गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने साइकस की दो जातियों के बारे में डिस्कस किया था, साइकस सर्सिनेलिस और साइकस बोडेमाई। आज अपन तीसरी स्पीसीज साइकस की तीसरी स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, साइकस रम्फाई। साइकस रम्फाई ये जो प्लांट है ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप पर सामान्य रूप से पाया जाता है। यह जाति भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। भारत के अलावा यह जाति बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी पाई जाती है। ये जो पादप है ये लगभग 4 मीटर ऊंचाई वाला पादप है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी पत्तियां जो है वो पाई जाती हैं। और ये पादप भी सदाहरित पादप के रूप में पाया जाता है और बगीचों में सजावटी पादप के रूप में उगाया जाता है। यह जाति लगभग 4 मीटर ऊंचाई वाली सदाहरित 4 मीटर ऊंचाई वाली सदाहरित वृक्ष के रूप में पाई जाती है। कैसी है? साइकस रम्फाई जो है वो भारत के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। इसके अलावा ये बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्र देशों में भी पाई जाती है। और इस पादप की ऊंचाई जो है लगभग 4 मीटर तक होती है। ये सदाहरित वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं और बगीचों के अंदर सजावटी पादप के रूप में उगाए जाते हैं। तो बगीचों में सजावटी पादप के रूप में उगाया जाता है। तो साइकस रम्फाई जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली जाति है भारत के अंदर। भारत के अलावा ये बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी पाई जाती है। ये जाति 4 मीटर ऊंचाई वाली सदाहरित वृक्ष के रूप में पाई जाती है और बगीचों में सजावटी पादप के रूप में उगाई जाती है। तो ये साइकस रम्फाई के बारे में बात की। नेक्स्ट अपनी ये तीसरी जाति थी। चौथी जाति के बारे में अपन बात करते हैं। अब अपनी 4 नंबर की स्पीसीज जो है वो साइकस पेक्टिनेटा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। साइकस पेक्टिनेटा। साइकस पेक्टिनेटा ये जो जाति है ये भी
लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई वाली होती हैं, लेकिन इसके अधिकांश पादप 3.5 मीटर ऊंचाई वाले होते हैं। और ये भी सदाहरित या एवरग्रीन ट्री के रूप में पाए जाने वाला पादप है। इसके शीर्ष पर पीछे की ओर मुड़ी हुई पत्तियों का एक मुकुट पाया जाता है और आसाम में इसको थलकी नूरा कहा जाता है। तो इस पादप के बारे में अपन बात करें, साइकस की यह जाति लगभग 3.5 मीटर ऊंचाई वाली सदाहरित वृक्ष के रूप में पाई जाती हैं। वृक्ष के रूप में पाई जाती हैं, सदाहरित वृक्ष के रूप में पाई जाती है। साइकस पेक्टिनेटा जो है वो लगभग 3.5 मीटर ऊंचाई वाला सदाहरित पादप है और इस पादप के तने के शीर्ष पर पीछे की ओर मुड़ी हुई पत्तियों का एक मुकुट पाया जाता है। पादप के तने के शीर्ष पर पीछे की ओर मुड़ी हुई पत्तियों का एक मुकुट पाया जाता है। यानी पीछे की ओर मुड़ी हुई पत्तियां कैसे होती हैं कि ये इस तरह से कॉइल्ड लीव्स के रूप में ये पत्तियां इसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार पीछे की ओर मुड़ी हुई पत्तियों के रूप में एक शीर्ष पर मुकुट पाया जाता है, जिसको इसकी पहचान के आधार पर जाना जाता है। और आसाम में इस पादप को थालकी नूरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थलकी नूरा नाम से जाना जाता है आसाम के अंदर। और इसके अलावा अगर अपने इस पादप की बात करें तो ये पादप नेपाल, बांग्लादेश और भारत आदि क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। यह पादप नेपाल, बांग्लादेश व भारत आदि देशों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत के पड़ोसी देशों के अंदर ही ये पादप मिलता है। जनरली ये नेपाल, बांग्लादेश और भारत के अंदर भी अगर अपने बात करें तो भारत में ये आसाम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय आदि क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है, या सोमेश्वर हिल्स जो होती हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये आसाम, भारत में ये आसाम, भारत में ये आसाम के अलावा और किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ये मणिपुर, मेघालय और सिक्किम के अंदर पाए जाने वाला पादप है। आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम तथा
तथा बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यानी साइकस पेक्टिनेटा प्लांट है, ये लगभग 3 से 4 मीटर हाइट वाला होता है, सदा हरित वृक्ष के रूप में पाया जाता है और इसमें तने के शीर्ष पर पीछे की ओर मुड़ी हुई पत्तियां पाई जाती हैं जो एक मुकुट के रूप में उपस्थित होती हैं। आसाम में इसको थलकीनुरा के नाम से जाना जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, भारत के अंदर ये पाया जाता है। भारत में ये आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम आदि क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बिहार की ये सोमेश्वर हिल क्षेत्रों में भी मिलता है। इसी के साथ में ये प्लांट अपना चौथा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब अपन 5वें पादप की बात करें जो कि अपने यहाँ जनरली पाया जाता है और केवल उसकी फीमेल प्लांट ही अपने को यहाँ देखने को मिलता है, साइकस रिवोल्यूटा। नेक्स्ट अपना 5वां पॉइंट, साइकस रेवोल्यूटा। साइकस रेवोल्यूटा ये पादप जो है इससे अपन अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि इससे एक अपने को खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है जिसको क्या कहते हैं, साबूदाना। साबूदाना इसी साइकस के तने से प्राप्त स्टार्च होता है जिसको छलनी में से छानते हैं तो हवा के संपर्क में आने पर वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसको अपन खिचड़ी या खीर आदि बना के खाते हैं। तो साबूदाने के पापड़ भी तैयार होते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ के रूप में भारत के अंदर और अन्य देशों में भी यूज किया जाता है। और अपने भारत के अंदर जब स्त्री पुरुष फास्ट रखते हैं तो अधिकांश इसी के पापड़, इसी की खीर और इसी की जो अपने खिचड़ी बनाई जाती हैं वो खाते हैं। तो इस दृष्टि से ये पादप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वास्तव में ये जो पादप है ये जापान का पादप है, अर्थात जापानी मूल का पादप है ये, या जापानी मूल की स्पीसीज है ये, जो भारत में प्राय सभी उद्यानों के अंदर या गार्डन के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाई जाती हैं। भारत के अलावा ये जापान, चाइना, ताइवान आदि इन क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के अंदर पाई जाती है। तो साइकस रिवोल्यूटा इसे साबूदाना के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 2 मीटर ऊंचाई वाला सदा हरित वृक्ष है जो अत्यंत धीमी गति से वृद्धि करता है। क्या करता है? अत्यंत धीमी गति से वृद्धि करता है। ये जो स्पीसीज है जापानी मूल की जाति है, लेकिन भारत में प्राय ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बगीचों में उगाया जाता है। यह है पादप जापानी मूल का है, लेकिन भारत में सजावटी
पादप के रूप में बगीचों में उगाया जाता है। भारत में इसके केवल मादा पादप ही पाए जाते हैं। भारत में केवल इसके फीमेल प्लांट ही है, यानी कि मादा पादप ही है। बाकी भारत के अंदर इसके दूसरी जातियां जो है वो अलग प्रकार की है। ये लगभग 2 मीटर ऊंचाई वाला पादप है, सदाहरित वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इसके तने से स्टार्च प्राप्त किया जाता है जिसे साबूदाना कहते हैं, इसीलिए इस पादप को साबूदाना पादप के नाम से जाना जाता है। ये जापान, चाइना और ताइवान के अलावा भारत के सभी क्षेत्रों के अंदर या विश्व के सभी क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। यह जापान, चीन, ताइवान आदि क्षेत्रों को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। इस पादप के तने से प्राप्त स्टार्च को छलनी से छानने पर वह स्टार्च हवा के संपर्क में आने पर गोल बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे साबूदाना कहा जाता है। किसे कहा जाता है साबूदाना? कि साइकस रिवोलेटा प्लांट के जो तने से प्राप्त स्टार्च है उसको छलनी में से छानते हैं, तो जैसे ही छानते हैं तो वह हवा के संपर्क में आता है और हवा में संपर्क में आने पर यह ठोस बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? साबूदाना कहते हैं। तो ये साइकस रिवोलेटा है और इसके बारे में ये अपने ने बात की है। अब अपन साइकस का लास्ट स्पीसीज साइकस साइमेंसिस, छठा नंबर साइकस साइमेंसिस। साइकस साइमेंसिस ये साइकस की छठी जाति है। ये जाति जनरली भारत के अंदर वाइल्ड प्लांट के रूप में नहीं पाई जाती हैं। ये सजावटी पादप के रूप में, सजावटी पादप के रूप में पाई जाने वाली जाति है। इसके पादप बर्मा में पाए जाते हैं। भारत में यह जाति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। भारत के अंदर साइकस साइमेंसिस नहीं पाई जाती है। ये गार्डन में सजावटी पादप या ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाई जाती हैं। बर्मा में ये जनरली मिलती हैं। तो अपने ने साइकस की कुल 6 जातियों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें 2 जातियां अपने ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। 4 जातियां अभी इस वीडियो के अंदर अपने ने डिस्कस की है। तो इसमें अपनी
पहली जाति जो है जो साइकस सर्सिनेलिस थी, दूसरी साइकस बोडमाई, तीसरी साइकस रम्फाई, चौथी साइकस पेक्टिनेटा, पांचवी साइकस रिवोलेटा और छठी साइकस साइमेंसिस। ये भारत के अंदर पाई जाने वाली साइकस की 6 जातियां हैं। विश्व के अंदर टोटल 20 जातियां पाई जाती हैं। उन 20 जातियों में से भारत में केवल 6 जातियां पाई जाती हैं और इन 6 जातियों में से 2 जातियां ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में और 4 जातियां वाइल्ड प्लांट के रूप में पाई जाती हैं। साइकस साइमेंसिस भारत के अंदर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन गार्डन के अंदर ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाई जाने वाली जाति के रूप में पाई जाती हैं। और साइकस रिवोल्यूटा, जिसको साबूदाना के नाम से जाना जाता है, ये पादप भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन के अंदर उगाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर इस प्लांट के केवल मादा पादप ही हैं, मेल पादप इसके भारत के अंदर या नर पादप भारत के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर मेल और फीमेल कॉर्न अलग अलग प्लांट्स के अंदर बनते हैं, इसीलिए इनमें केवल मेल कॉर्न वाले प्लांट्स ही अपने को हर जगह देखने को मिलते हैं। तो आज अपने ने साइकस की इस वीडियो के अंदर साइकस की 4 जातियों के बारे में डिस्कस किया। साइकस रम्फाई, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रिवोल्यूटा और साइकस साइमेंसिस। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जाति साइकस रिवोल्यूटा, जो कि अपने भारत के अंदर गार्डन के अंदर उगाई जाती है और इसके तने से स्टार्च प्राप्त किया जाता है, जिसको साबूदाना कहा जाता है। इसी के साथ आज अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।